नकारात्मक विचार करेंगे तो वो नकारात्मक विचार सफलता में दीवार खड़ी हो जाती है, सफल होने नहीं देंगे आपको। उसकी जगह आज से एक ही पॉजिटिव विचार करना है। जो आप स्क्रीन पे वीडियो देखेंगे, वरदानों का हाथ, खुद को बिठा के रखें, वरदानों का हाथ वाला वीडियो। मैं भगवान का बच्चा हूं। अगर आप नोटबुक पेन लाए तो इस विचार को लिखिए और सीन देखिए कैसे करना है। अनुभव करिए। आपका राइट हैंड रखिए, ईश्वर के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। देखिए, बोलिए मेरे साथ, ईश्वर के आशीर्वाद। बोलिए, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। और ये सीन बनाइए। देखिए, उनका दिव्य प्रकाश मुझ में समा रहा है और वो मुझे वरदान दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। क्या वरदान मिला? बोलो, बोलिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। तो आज से हाथ नीचे करो, वीडियो देखते रहे। किसी भी अच्छे काम को करने के पहले इस विचार को मंत्र की तरह कर लीजिए। कई लोगों से हमने कराया है, बोले इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया, सफल हो ही नहीं रहे। पर जब 21 दिन तक अगर आप 108 बार इस विचार को लिखेंगे तो ये मंत्र आपके जीवन में सफलता की सिद्धि प्राप्त कराएगा। कई डॉक्टर्स अनुभव सुनाते हैं कि कोई टिपिकल केस होता है सर्जरी का, हमको लगता पता नहीं क्या होगा इस पेशेंट का, तो बोले हम ये मंत्र कर लेते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। बोले सर्जरी सक्सेस हो रही है। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, इस मंत्र को साध लीजिए। और कैसे साधते हैं? बार बार कोई मंत्र करते तो वो हमारी चिंतन का, जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप कंटिन्यू देखा आपने, खुद को बिठा के रखा है, ईश्वर का आशीर्वाद का हाथ है और आपके ऊपर दिव्य प्रकाश बरस रहा है। वीडियो देखते चलिए। दूसरा, इसको चलो अनुभव आप कर सकते हैं, लास्ट में हम मेडिटेशन में करा भी देंगे। दूसरा वीडियो आप देखेंगे, गोल्डन लाइट हो रहा। गोल्डन लाइट, एक सीन बनाइए आप, बहुत काम की बात है। इसको देखते रहे और सुनते रहे जो हम सुना रहे हैं। फील करिए ईश्वर की शक्तियों का दिव्य प्रकाश सुनहरा रंग का मुझ पर बरस रहा है। ईश्वर की शक्तियों का सुनहरा रंग का प्रकाश हम पर बरस रहा है। और अनुभव करिए मेरे चारों तरफ, बोलिए चलो मेरे साथ, बोलिए ऐसे बनाओ, बोलिए मेरे चारों तरफ, सिर से लेकर पैर तक दिव्य ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा उसने मुझे घेर रखा है। ये देखिए आप, सीन देखिए और फिर संकल्प करिए इस दिव्य ऊर्जा के अंदर मैं शांत बैठी हूं। माना अपने आप को आज किसके अंदर देखना है? दिव्य ऊर्जा, और उसके अंदर मैं शांत हूं, निर्भय जीवन जी रही हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं। चलो भले म्यूजिक लगाएं और इसको सीन को देखते रहें और मेडिटेशन प्रारंभ करेंगे। इसको भी हम अलर्ट होके बैठे, म्यूजिक का आवाज अनुभव करिए
सुबह सुबह मेरा भाग्योदय हुआ। महाज्योति परम पिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा सुनहरे रंग की ईश्वर की शक्ति मुझ में प्रवेश हो रही है। वो ऊर्जा समाते हुए देखिए, भरिए। अनुभव करिए सिर से लेकर पैर तक ईश्वर की ऊर्जा के अंदर, सर्कल के अंदर, कवच के अंदर मेरा सारा कारोबार परफेक्ट चल रहा है। मैं शांत हूं, स्वस्थ जीवन जी रही हूं, निर्भय हूं, सब अच्छा चल रहा है। मेरा स्वास्थ्य परफेक्ट है। रिश्ते मधुर हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। खुद को ईश्वर की दिव्य सुनहरी ऊर्जा के अंदर देखिए। ओम शांति। वीडियो देखते रहें, मान लीजिए उसको और फिर फील करिए चारों तरफ वो शक्तियों का घेरा ऊर्जा सर्कल है और हम इसके अंदर सारा काम कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, ऑफिस में हैं, दुकान पे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, किसी से पूछो ना कैसे हैं, तो बोले कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब अगर ठीक नहीं भी है, किसी का तो आदत ही हो गई कहने की कुछ भी ठीक नहीं है, पर अगर गड़बड़ भी हो रही, मानो कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ है, रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई है, धंधों में ऊपर नीचे हो रहा है, दिल से करेंगे ना ईश्वर की ऊर्जा सर्कल के अंदर सब बढ़िया है। ऑल इज वेल। क्या फॉर्मूला हो गया? ऑल इज वेल। स्वास्थ्य भी अच्छा है, रिश्ते भी ठीक है। तो अगर नहीं भी है, मानो गड़बड़ भी है, तो आपके संकल्प की सिद्धि हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। ईश्वर की ऊर्जा वो नकारात्मक को किसमें बदल देगी? सकारात्मक में। पर कल भी सुनाया, जो भी विचार करना है विश्वास के साथ करना है। ये नहीं दीदी ने तो कह दिया, इनको क्या पता मेरे ग्रह दशा कैसे। कैसा भी ग्रह दशा चल रहा है, जब ईश्वर की दशा बरस रही है तो उसके आगे और कोई भी ग्रह दशा काम नहीं करती। तो इसको मंत्र की तरह करते रहो, ठीक है। अब खुशी की जहां तक बात आती है, के कारण मेरी खुशी जा रही है, चेक करना शाम 6 बजे तक, रात तक नहीं, सिर्फ 6 बजे तक आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर केसेस में आपको अनुभव होगा, जिन कारणों के पीछे मैं खुशी गवा रही हूं वो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। बहुत बड़ी बातें तो कभी कभी आती है, छोटी छोटी बातों में खुशी की दौलत को हम गवा रहे हैं। होता है ना ऐसा?
छोटी छोटी बातें होती, कभी भोजन ठीक से नहीं मिला टाइम पे तो खुशी गुम हो जाती, आपके टेस्ट के अनुसार नहीं मिला, किसी ने थोड़ा सा अपमान वाले शब्द बोल दिए तो खुशी गुम, किसी ने आपके हिसाब से काम करके नहीं रखा तो खुशी गुम। आज से क्यों ना हम सब एक संकल्प लें, छोटी छोटी बातों के पीछे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बातों की कीमत नहीं है, खुशी की वैल्यू बहुत है। छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। खुशी को कहते खुशी जैसा खजाना नहीं, सबसे बड़ा खजाना है। आज किसी को खजाना दे दो कोई, कितनी खुशी होगी, पर वो खजाना तो आज है कल नहीं है। इस शिविर में आपको खुशी का खजाना दिया जाएगा। तो खुशी ऐसा खजाना है, इच्छुक व्यक्ति निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, लेकिन लाखों रुपए देकर भी उसको खरीदा नहीं जा सकता। और क्या क्या कहते हैं खुशी को, खुशी की क्या महिमा है वो सुनिए। कहते हैं खुशी जैसी दौलत नहीं। आप मानते हैं आज के समय में जो खुश है वो सबसे ज्यादा दौलतवान है? हा? और भले ही बहुत दौलत है तो खुशी नहीं, तो बोले क्या काम का, सब ले लो, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, क्या काम का। खुशी जैसी खुराक नहीं। 36 प्रकार के व्यंजन हैं, पर मन खुश नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन भी कैसे लगते हैं, फीके। और मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी बच जाती। तो खुशी एक खुराक है, खुशी ही दौलत है, और खुशी जैसी औषधि, दवा, टॉनिक, मेडिसिन नहीं। मानते? डॉक्टर्स भी कहते हैं ना आजकल, कोई बीमारी आई है दवा डॉक्टर देते हैं, वो ले लीजिए, पर मन खुश होगा तो दवा जल्दी असर करेगी। मन की खुशी और डॉक्टर की दवा दोनों मिलके जल्दी स्वस्थ कर देगी। और अगर शरीर बीमार हो गया और मन भी बीमार हो गया तो फिर तो डबल बीमार हो गए। समझ रहे? तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा दौलत नहीं, खुशी जैसी दवा नहीं। तो जो इतनी वैल्यूबल चीज है उसको हमें आज से छोटी छोटी बातों के पीछे गंवाना नहीं है। मानो अभी आपको कोई 4-5 लाख रुपए दे दे, क्या करोगे? संभाल के रखोगे ना? अभी तो दिए नहीं तो भी खुश हो गए सब। तो इस शिविर में खुशी की दौलत मिलने जा रही है। आज से छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी हमें इसको गंवाना नहीं है। क्योंकि मेरे साथ बोलिए, बातों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बोलिए, बातों से अधिक, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, से अधिक शक्तिशाली, मैं सर्वशक्तिमान मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। पीछे खुशी को गंवाना नहीं है। बोलते चलिए, मेरी खुशी का रिमोट मेरी खुशी का मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में, मेरी खुशी पर मेरी खुशी मेरा अधिकार है, मुझसे मेरी खुशी मुझसे मेरी कोई छीन नहीं सकता। कोई चीज नहीं सकता। बातें आएंगी और जाएंगी, बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, पर खुशी गंवाना नहीं है। बातों का क्या है, बातें आती है और चली जाती है, आपके पास ही बैठी रहेंगी। ये विश्व नाटक का सिद्धांत है, जो सीन आया है वो जाएगा। समय परिवर्तनशील है, इसलिए हर हाल में मस्त रहना है। क्या रहना है? मस्त। को बात बता दे, किन किन चीजों से खुशी मिलती है? अच्छा भोजन खाते खुशी मिलती है या नहीं, बताओ?
मिलती है, राइट बात है, गलत थोड़ी है। अच्छा ड्रेसअप कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशी मिलती है या नहीं? मिलती है ना? अच्छा, घर में कोई साधन आता है, खुशी मिलती है नहीं? मिलती है, राइट बात है। कोई पद मिल जाए आपको, पोस्ट, सम्मान, खुशी मिलती है या नहीं? और मिलनी भी चाहिए। अच्छा, संबंधों में खुशी मिलती है या नहीं? पर अब अपने आप से पूछना है, रिश्तों से जो खुशी मिल रही है, पद, सम्मान, साधन, भोजन, धन, इनसे जो खुशी मिलती है वो क्षणिक है, विनाशी है, क्योंकि ये सारी चीजें विनाशी हैं। जब तक धन है, पद है, रिश्ते हैं, मान सम्मान, खुशी है, और ये चीज गई तो खुशी भी गुम। मीठे भाई बहनों, सच्ची खुशी, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी केवल अविनाशी परमात्मा से जुड़ने के बाद ही हमें मिल सकती है। तो क्या आप सब टोहाना निवासी भाई बहन आज उस अविनाशी पिता से अविनाशी सच्ची सात्विक खुशी की दौलत प्राप्त करना चाहते? तो हाथ ऊंचा करिए, आंसर तो देना पड़ेगा, ठीक है ना? दो हाथ ऊंचा करते हैं, ये भी बड़ी बात है मेरी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो कैसे प्राप्त करना, वो खुशी के फाउंटेन वाला वीडियो देखिए। आपको 2 कार्ड मिलेंगे। आज दिया है कि नहीं दीदियों ने? 2 कार्ड दिए हैं, 2, ठीक है। उसको इंजेक्शन बोलते हैं, हमको भी तो 2 नहीं, इधर है नहीं स्टेज में, कोई भाई लोग ला देंगे, दे दो 2, और पहले ही लेके आया करिए। देखिए, बीच में हम एक बात अनाउंस कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिए आप सभी। कल से एंट्री गेट पे ये कार्ड मिलेंगे। आज 2 है, बाकी फिर जैसा भी होगा। और दूसरी बात, थोड़ा सा ठंड का मौसम देखते हुए 6:20 तक आप आइए, और ठीक 6:30 ये शिविर शुरू हो जाएगा, और 8 बजे पूरा। मंजूर है? ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? कितने बजे पहुंचेंगे कल से? बच्चा जो होता है पिता की सारी संपत्ति का क्या होता है? मालिक। तो हम भगवान के बच्चे, और भगवान को कहा जाता है ओशन ऑफ हैप्पीनेस। हर चीज का वो सागर है, कहते हैं ना, प्यार का सागर, दया का, करुणा, खुशी का। तो भगवान खुशियों के सागर के बच्चे होने के नाते खुशी की प्रॉपर्टी, खुशी के खजानों के हम क्या हो गए? बच्चा क्या होता है? मालिक। तो आज से डिप्रेशन में हूं नहीं, आई एम डिप्रेस नहीं, मैं भगवान की खुशी की प्रॉपर्टी की, खुशियों के खजानों की क्या हूं? मालिक। सब मालिक बैठे हैं खुशी के खजाने के। इसलिए मुझे बहुत खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश। पद से नहीं, रिश्तों से नहीं, वो विनाशी होती है। रोज ऐसे ईश्वर से खुशी का झरना भरेंगे तो आपके अंदर नेचुरल खुशी के क्या निकलने लगेंगे? और जब मन खुश रहता है तो शरीर के अंदर एक हार्मोन्स निकलते हैं, इंडोर्फिन्स। और जब इंडोर्फिन्स निकलता है तो कोई भी काम को हम जीवन में उमंग उत्साह के साथ करते हैं, जीरो एंथुजियाज्म। आजकल उमंग उत्साह तो कम हो गया, कोई भी काम करते हैं थके हुए, बस कर रहे हैं। तो जब खुश रहते हैं तो ये हार्मोन्स निकलता है, इंडोर्फिन्स। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है इस हार्मोन से। और ये जो हार्मोन होता है ये नेचुरल पेन किलर होता है, शरीर के अंदर के कई दर्द इंडोर्फिन्स खत्म कर देता है, और इससे नींद अच्छी आती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? जब मन खुश रहता है तो ब्रेन के अंदर एक तरंगे निकलती है, अल्फा तरंगे, अल्फा वेव्स बोलते हैं। और उन तरंगों से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। तो आजकल ये प्रॉब्लम है, एकाग्र नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है सही, ठीक है?
और एकाग्रता अगर बढ़ानी है, कल हम इस पे ढंग से बात करेंगे, पर अभी से मैं बोल रही हूँ। आप गाना भी सुने और डांस करते गए, बच्चों के साथ झूमिए। जीवन में एक पल भी रोना, जीना है तो हंस के जियो। जीवन में एक पल भी रोना, हंसना ही तो है जिंदगी। रो रो के जीवन ये खोना, जीना है तो हंस के जियो। जीवन में एक पल भी रोना। आज यहाँ जो गया वो कल कहीं मिल जाएगा। पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले ओम शांति। थैंक यू, वेरी गुड। 15 मिनट की बात है, क्या होगा? दर्द होगा। और 1 घंटा बोल दो क्या ऐसे ही रख रहा है पूरा? जाम हो गया। 2 घंटा फिर तो कल से आएंगे ही नहीं। अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ। आपने नीचे करने का नहीं बोला है, कहीं ऐसे कर रहे, कहीं ऐसे कर रहे। 10 मिनट, 15 मिनट,
इस हाथ को हम ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते, दर्द होगा। पर हमने अपने मन पर, चलो नीचे रख लो, अभी सोच रहा है अच्छा हुआ भी बोलेंगे। हमने अपने मन पर, बुद्धि पर किस किस की बातों को, किस किस घटनाओं को, किस किस के व्यवहार को मिनट नहीं सालों से यहां पकड़ के रखा है। पकड़ना मना, घटना हो गई फिर भी सोच ही रहे, किसी ने कुछ कह दिया सोच ही रहे, कोई दृश्य है जीवन में सोच ही रहे। जितना पकड़ के रखा है उतना दर्द, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हार्ट प्रॉब्लम, एल्सर, ये सब बढ़ रहा है। तो आज क्या विचार है? अभी हाथ नीचे करा, कितना मजा आ गया। अभी आपकी चॉइस है। कितने समय तक किसी ने कुछ कहा, आज हम सब डिसाइड करेंगे कितने समय तक पकड़ के रखना चाहिए। पकड़ना मतलब सोच रहे हैं कितने, अभी आपकी चॉइस है। सोच सुन के ध्यान से जवाब देना, इससे बहुत बीमारियां होती है। क्योंकि किसी ने कुछ कहा, देखो एक चॉइस है, आप घर में बहुत सुंदर सोफा लाए हैं और चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, गलती से गिर गया जूस या चाय, कितनी देर में साफ करेंगे बताओ माताएं? तुरंत। देखो कितने अच्छे से ऐसा तुरंत बोला भाई साहब। ऐसा थोड़ी सोचते कल आएंगे सर्वेंट वो करेंगे ना, नया सोफा है मेरे को करना है। ऐसा थोड़ी बोलती माताएं कि दिवाली आएगी, नवरात्रि आएगी तब कर लेंगे, तुरंत। तो क्या आज हम इस सभा में अपनी खुशी के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना हो गई, कोई व्यवहार हो गया, तुरंत साफ कर दो, पकड़ के नहीं रखना है। 1 घंटा आपकी चॉइस है। एक मेरी चॉइस थी 10 मिनट तक हाथ ऐसे रखूं, 5 मिनट रखूं या तुरंत रख दिया। क्या चॉइस है बोलो माताएं, बोलिए। मेरे साथ कोई परिस्थिति आ गई, इमीडिएट साफ, सोफे का उदाहरण इसीलिए दिया, तुरंत साफ। अब लोग आपके चेहरे देखकर लग रहा है इसकी बहुत हैवी बात है, उसका एक मंत्र लिख लीजिए। तुरंत साफ करना है तो मंत्र लिख लीजिए। मैंने कॉपी पेन बोला था, आप लाए हो तो लिखिए। तुरंत साफ करने का मंत्र, कुछ भी हो जाए, मंत्र है छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। क्या मंत्र हुआ बोलते चलिए? छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। ठीक है? आप कहोगे कैसे छोड़ दो, इतनी बड़ी बात कह दी दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई, आप कह रहे हो छोड़ो छोड़ो। खुद को समझाइए, ये शिविर खुद से बात करने का है। मेरे जीवन का लक्ष्य खुशी है, जीवन का लक्ष्य शांति है, तो खुशी के लिए, शांति के लिए, प्यार के लिए छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। संबंधों में खुशी बढ़ी, प्यार बढ़ा, शांति बढ़ी। ठीक है? तो उसके लिए अब बोलो मंत्र एक साथ, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है? जीवन का लक्ष्य क्या है? खुशी। जीवन का लक्ष्य है शांति, जीवन का लक्ष्य है प्यार। तो फिर डिसाइड कर लिया, इससे कुछ भी होगा। कितना मिनट पकड़ के रखना है? 1 सेकंड, मिनट भी नहीं, इमीडिएट साफ।